अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कशन की थी कि किसी भी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और अगर सर्किट क्लोज्ड हो तो जो इंड्यूस करंट है वो उसमें से ड्रॉ कर जाता है। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे जो करंट जो इस कॉइल में इंड्यूस्ड हुआ है ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो उस इंड्यूस होने वाले करंट की अपनी क्या डायरेक्शन है। जाहिर सी बात है, अब ये इस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस्ड हुआ है तो उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। तो वो डायरेक्शन जो है वो हमने लेंज एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताया था कि जो करंट इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड हुआ है वो तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इस लेंज लॉ को कम्प्लीटली डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करने से पहले इसका एक थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं, बाकी टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए। जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट ड्रॉ करता है तो वो अपने अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जो है क्रिएट करता है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने का क्या तरीका है, राइट हैंड रूल। जब भी एक स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट ड्रॉ करता है तो हम जो राइट हैंड रूल है, जिस डायरेक्शन में करंट ड्रॉ हो रहा है उस डायरेक्शन में हम थंब रखते हैं, और ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड्स को इंडिकेट करती है। मीन्स कि अब यहाँ जो हम देख रहे हैं ये अपवर्ड करंट है, इस कॉइल के अंदर से, स्ट्रेट वायर के अंदर से जो करंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा है। तो हमने थंब इसकी डायरेक्शन में रख दिया, और जो कर्ल्ड फिंगर हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगे। अब इसी तरह जब हमने डाउनवर्ड करंट को डिस्कस किया, तो जब भी डाउनवर्ड करंट होगा तो हम ये जो पाम है ना, पाम ये हमें फेस करना चाहिए। ये सामने हथेली ये दिख रही है हमें, ये हमारी तरफ होनी चाहिए। अब जब अपवर्ड करंट जा रहा है तो हमने थंब रख दिया अपवर्ड डायरेक्शन में, और कर्ल्ड फिंगर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड्स को शो कर रही हैं। अब जब डाउनवर्ड करंट जा रहा है तो हमने थंब को कर दिया नीचे। अब ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये दोबारा क्या, नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर रही हैं। अब ये तो सिंपल फिनोमिना था, बहुत आसान, कि स्ट्रेट कंडक्टर में से जब भी करंट ड्रॉ होगा तो फील्ड लाइंस किस तरह से अपने अराउंड कंडक्टर के अराउंड क्रिएट होंगी। अब डिस्कस करते हैं लाइक कॉइल या सोलिनॉइड। जब भी किसी कॉइल या सोलिनॉइड में से करंट ड्रॉ होगा तो तब फील्ड लाइंस की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ जाएंगी, क्या डायरेक्शन होगी, अब ये डिस्कस करते हैं। मीन्स के जब भी करंट इस कॉइल के अंदर से क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इन टू द बोर्ड होगी। जस्ट लाइक अब दोबारा हमने क्या बात की हुई है कि करंट की डायरेक्शन में हम थंब रखेंगे और जो कर्ल्ड फिंगर है ये फील्ड लाइंस को शो करेंगी। अब ये जो सोलिनॉइड है, ये कॉइल है, इसमें जस्ट लाइक हम डिस्कस करते हैं कि करंट जो है क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये हमने थंब रखा करंट की डायरेक्शन में, ये कर्ल्ड फिंगर जो है ये जो क्लॉकवाइज करंट है तो ये इन टू द बोर्ड है। अब इसी तरह से अगर ये करंट इस कॉइल के अंदर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो हम ये जो थंब है ये अपनी तरफ बाहर की तरफ रखेंगे, जो फील्ड लाइंस होगी इस तरह से ये आउट ऑफ द बोर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रिएट होंगी वो आउट ऑफ द बोर्ड है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन टू द बोर्ड है। तो इसी तरह जस्ट लाइक अब हम आते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल के की तरफ जब हम भी मैग्नेट को लेके जाते हैं तो उसके अंदर जो है फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से उस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, और अगर सर्किट क्लोज हो तो उसमें से करंट ड्रॉ कर जाता है। अब वो ड्रॉ होने वाले करंट की डायरेक्शन को डिस्कस करना था। तो उससे पहले हमने थोड़े बेसिक से टर्म देख लिए कि जब भी क्लॉकवाइज करंट रोटेट होगा तो ये इनटू द बोर्ड जाएगा। इस रूल को याद रखें, जैसे ये एक एरो है, तीर, ये एक तीर जो मारते हैं हम, तो ये तीर एरो एक। अब अगर ये करंट इस कॉइल के अंदर से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये जो तीर है ये इन टू द बोर्ड जा रही है, और अगर ये करंट इस कॉइल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो तीर जो है ये हमारी तरफ आ रही है, डॉट। इसको अगर सामने से देखेंगे तो तीर का एक डॉट मिलेगा हमें, और अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो तीर जो है इन टू द पेज जा रही है, मतलब इन टू द बोर्ड जा रही है। अब यहाँ हम कॉइल में जब भी फ्लक्स चेंज करने से जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसकी वजह से जो करंट ड्रॉ होगा उसकी डायरेक्शन डिस्कस करनी है। तो जैसे एक इनर्शिया एक बेसिक फिनोमेना है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जो हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेजिस्ट करता है कि उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जाए। अगर एक बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है तो वो चाहती है कि वो बॉडी रेस्ट में ही रहे। एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो वो चाहती है यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करती जाए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ भी यही है कि हर प्रॉपर्टी जो है वो अपनी स्टेट में रहना चाहती है अनलेस कि उस पर कोई फोर्स एक्ट करे, और वो चाहती ही नहीं है। तो इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया, कि वो अपनी स्टेट के चेंज के खिलाफ रेजिस्ट करे। तो सेम फिनोमिना जो है यहाँ पर हम इस कॉइल में देखेंगे अभी, कि जैसे ही हम इस मैग्नेट को करीब लाते हैं फील्ड लाइन इंक्रीज करती है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, करंट ड्रॉ होता है। अब जो करंट इसमें ड्रॉ हुआ वो इस तरीके से ड्रॉ करेगा कि वो इसकी फील्ड लाइंस को अपोज करे। मीन्स के जहाँ से नॉर्थ फील्ड लाइंस है नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, अब करंट ऐसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेगा
कि जो करंट के बनने की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी यहाँ पर नॉर्थ बने, ताकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करें, हमेशा इसकी कॉज को अपोज करेगा। लेंज लॉ ने बताया ये जब भी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करेंगे और करंट इंड्यूस होगा तो वो ऐसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेगा कि वो इसकी कॉज को, मींस कि जिस तरह हम इस फील्ड लाइंस को इंक्रीज कर रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को की जो डायरेक्शन है उनकी डायरेक्शन के अपोज करेगा हर दफा। तो जिस तरह अभी ये नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइन जा रही है, हम कॉइल के क्लोज लेके आए, तो अब करंट इसमें इस तरीके से ड्रॉ होगा कि जो यहाँ फील्ड लाइंस बनेगी वो इसकी कॉज को अपोज करें, मींस कि यहाँ भी नॉर्थ बनेगी, नॉर्थ टू साउथ फील्ड लाइन दिख रही है हमें, तो ये अभी नॉर्थ बनाएगा। अभी हम जैसे जैसे इस मैग्नेट को क्लोज लेके जाते रहेंगे तो ये जो करंट जो इसमें इंड्यूस्ड हुआ है वो इस तरीके से इंड्यूस करेगा, मींस के वो जो रोटेट हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा जब हम इसको करीब लेके जाएंगे, ताकि जो इस करंट के इंड्यूस होने की वजह से जो फील्ड लाइंस बन रही हैं वो इसकी फील्ड लाइंस को अपोज करें। और जिस तरीके से इस मैग्नेट को जब हम वापस लेकर आएंगे तो जो करंट इसमें से ड्रॉ होगा वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ताकि जब फील्ड लाइंस है, अब मींस कहना ये चाह रहा है जब भी हम इस मैग्नेट को फ्लक्स को बढ़ा रहे होते हैं तो कॉइल कहता है कि फ्लक्स को क्यों बढ़ा रहे हो, मत बढ़ाओ। और जब भी हम इस कॉइल में से फ्लक्स को कम कर रहे होते हैं तो कॉइल कहता है यार फ्लक्स को कम क्यों कर रहे हो, मत करो। तो वो मतलब वो किसी हाल में खुश नहीं है, मतलब हम बढ़ा रहे हैं फ्लक्स को तो वो बोल रहा है कि क्यों बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हैं तो क्यों कम कर रहे हो। और जो डायरेक्शन है, इसके हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था, एसी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पूरी एक साइकिल कंप्लीट करता है, पहले पीक पर जाता है फिर नेगेटिव पीक पर जाता है, तो उसकी डायरेक्शन जो है अल्टरनेटिंग डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन भी अल्टरनेटिंग है, पीक पे जाएगा फिर नेगेटिव पीक पर आएगा। तो इसी तरह से यहाँ गैल्वानोमीटर हमने लगाया हुआ है कि करंट की इंडिकेशन के लिए। तो गैल्वानोमीटर को भी जब भी हम फ्लक्स को चेंज होते हुए देखेंगे ना, तो गैल्वानोमीटर की जो निडल है उसको भी हम यूं डिफ्लेक्शन की देखेंगे, उसकी कभी यूं डिफ्लेक्ट होगा पॉजिटिव की तरफ, कभी वापस आ जाएगा। तो यही इंडिकेट करता है जो इसमें इंड्यूस्ड हुआ है करंट वो अल्टरनेटिंग करंट है। और उसकी डायरेक्शन सिंपल याद रखने का तरीका ये है, जब भी इस मैग्नेट को हम मैग्नेट से इसकी फील्ड लाइंस को इंक्रीज करना चाहेंगे तो कॉइल में जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो उसकी फील्ड लाइन को कम करना चाहेगा, हमेशा अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। और जब भी हम इस फील्ड लाइंस को इस कॉइल के अंदर कम करना चाहेंगे तो जो करंट इंड्यूस हुआ इसके अंदर वो चाहेगा कि फील्ड लाइन बढ़ा दें, तो हमेशा अपोज करेगा। तो लेंज लॉ का जो सिंपल फिनोमेना है वो बेसिकली यही है कि किस तरीके से, जब फ्राडे लॉ ने हमने फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिस्कस किया था कि किस तरीके से किसी भी कॉइल में फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो वो किस किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, टर्न्स पे डिपेंड होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड होता है, मगर जो करंट इसमें इंड्यूस्ड हुआ है उसकी क्या डायरेक्शन है वो हमने डिस्कस की है लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो लेंज जो है उन्होंने सिर्फ यही बताया था कि इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होती है, हमेशा उसकी कॉज को अपोज करेगा। जिस तरीके से हम फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे हैं मैग्नेट को करीब ले जाके, तो करंट जो इसमें इंड्यूस्ड होगा वो इसकी कॉज को अपोज करेगा, कि वो बोलेगा बस कि ये मत बढ़ाओ फ्लक्स। और जो हम फ्लक्स को कम कर रहे होंगे तो वो दोबारा इसकी कॉज को अपोज करेगा और वो कहेगा कि इसके फ्लक्स को कम मत करो, तो वो हमेशा इसके खिलाफ रहेगा, हमेशा। तो जिस तरीके से इस मैग्नेट को करीब लेके आए तो फील्ड लाइंस इंक्रीज करने लगी। अब करंट ऐसी डायरेक्शन में इसमें ड्रॉ होगा, इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है तो करंट सर्किट कंप्लीट है, करंट तो ड्रॉ होगा। तो जो करंट ड्रॉ होगा इसमें से वो इस तरीके से ड्रॉ होगा कि इसकी कॉज को अपोज करे, तो वो इसमें से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ताकि यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल बने और यहाँ पर साउथ पोल बने। दोबारा इसको करीब लेके जाएंगे, दोबारा इसमें से मतलब पूरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा। जिस तरीके से मैग्नेट को करीब लेके जाते रहेंगे तो इसमें से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। जैसे ही इसको वापस लाने लगेंगे तो वो इसमें से क्लॉकवाइज रोटेट कर जाएगा, ताकि वो दोबारा जैसे हम इसको वापस लाएंगे नॉर्थ फील्ड लाइंस कम होना शुरू होंगी, तो वो बोलेगा कम क्यों कर रहे हो, बढ़ा दो, तो वो क्लॉकवाइज रोटेट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से हमें एक अल्टरनेटिंग एक एसी साइकिल मिलेगी पूरी। तो इसमें से इंड्यूस्ड होने वाले करंट की जो नेचर है वो अल्टरनेटिंग है। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इस तरह से ईएमएफ का फिनोमेना, मतलब किस तरह फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड होता है। और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जो करंट इसमें इंड्यूस्ड हुआ है उसकी क्या डायरेक्शन है। तो लेंज लॉ में सिंपल इतना ही था कि इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन को बताया था, इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं चला था। काम जो मेन था वो फ्राडे लॉ ने किया था, फ्राडे साइंटिस्ट ने किया था कि किस तरीके से ईएमएफ फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ इंड्यूस होता है। और लेंज में हमें सिर्फ इसकी डायरेक्शन मिली थी, इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन। और लेंज एक एमसीक्यूज के बात है कि लेंज लॉ से कि लेंज लॉ इज अ फॉर्म ऑफ, जब एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन आते हैं पहला ही ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ होता है फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नहीं, लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अ फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एक इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लेंज लॉ किसकी फॉर्म है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस हो गया फ्राडे लॉ, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम सेल्फ इंडक्शन
और म्यूचुअल इंडक्शन को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एक कॉइल के अंदर उसी करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज कर कर उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो ये फिनोमेना सेल्फ इंडक्शन का है। और म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि एक कॉइल में करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज करके दूसरे कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करा देना। तो ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का जो देख लें आप कि सिंपल कॉइल के अंदर ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है उससे करंट जो ड्रॉ होता है उसकी डायरेक्शन को डिस्कस किया है। तो उसकी डायरेक्शन हम जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट इंड्यूस्ड हुआ तो उसकी डायरेक्शन हम वैसे ही जानते हैं कि वो पर सेकंड चेंज होती रहती है, साइकिल चेंज होती रहती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही।